देश में लोकसभा के चुनाव का बिगुल जल्द ही बजने वाला है। सभी जो पार्टियां हैं अपने अपने स्तर पर जोर आजमाइश कर रही हैं ताकि कार्यकर्ताओं के हौसले फिर से बुलंद हो सके और कार्यकर्ता फिर से जो है अपने अपने एरिया में जाकर के उनके लिए कार्य कर सके। जिस प्रकार से भिवानी के अंदर कल कांग्रेस की यानी कि एसआर के ग्रुप की एक यात्रा जो है निकाली गई थी, वो एसआर के ग्रुप जिसके अंदर रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी व शैलजा शामिल है। उस विषय के ऊपर आज बातचीत करेंगे कि एसआर के ग्रुप की जो यात्रा थी, उस यात्रा का कितना प्रभाव भिवानी विधानसभा और लोकसभा पर पड़ेगा। हालांकि पहले कुछ दिन पहले जून के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अनाज मंडी के अंदर एक रैली की थी, उसके अंदर भी भीड़ जो है वो काफी अच्छी थी। हमारे साथ इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी हैं। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से जो कल यात्रा थी जिसके अंदर तीन तीन नेता जो है वो शामिल थे, क्या कहेंगे इस यात्रा का कितना प्रभाव जो है वो पड़ने वाला है? देखो, यात्रा कल आसार के ग्रुप की थी। ख़ास तौर पे किरण चौधरी जी का तो ये होम टाउन है और उनका होम क्षेत्र भी है, तो प्रभाव का तो विश्लेषण समय बताएगा। जहाँ तक यात्रा थी, बड़ी कामयाब यात्रा थी। इसका पहला फेज़ गत सप्ताह दादरी यानी कि आपका नारनौल से दादरी बीच में नांगल चौधरी भी और फिर लोहारू ओबरा तक यात्रा हुई थी, लेकिन ज़्यादा धुंध के कारण यात्रा को बीच में स्थगित करना पड़ा था। फिर उसका एक सेकंड फेज़ था जो कल कैरू से शुरू हुआ था और तोशाम से भिवानी होते हुए यात्रा आगे बढ़ी थी। इसका मैसेज पब्लिक में अच्छा था और पहले फेज़ में भी भीड़ अच्छी आई यात्रा के साथ और दूसरे फेज़ में भी अच्छी भीड़ थी, जबकि ज़्यादा उम्मीद कई लोग जो विपक्ष के लोग थे वो नहीं कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से कल भीड़ आई उसने विपक्ष के लोगों को भी चौंकाया है कहीं ना कहीं। भाई, ये कहना आसान है कि भाई कांग्रेस कमज़ोर है या बीजेपी मजबूत है, लेकिन धरातल पर कल की यात्रा को देखा जाए या पहले देखा जाए या उससे पहले जून में भूपेंद्र हुड्डा जी के कार्यक्रम को भिवानी में देखा जाए, तो ऐसे में कहीं ये नहीं कह सकते कि आप कांग्रेस कहीं ज़्यादा कमज़ोर है। ये तो ठीक है कि हर कोई अपनी पार्टी के लिए दावे करता है, भारतीय जनता पार्टी भी अपने दावे कर रही है, कांग्रेस भी अपने। एक ये साइकोलॉजिकली गेम चल रहा है। अब भाजपा ने नया नारा दिया, जैसे 10 लोकसभा जीतेंगे, उसका काउंटर करने के लिए कल कांग्रेस नेताओं ने भी अपना नया नारा दिया है। भाई, कल रणदीप सुरजेवाला जी ने, किरण चौधरी जी ने सीधे सीधे तौर पे कहा कि कांग्रेस सभी 10 लोकसभा जीतेगी हरियाणा के अंदर। इससे मेरे को ये लगता है कि अब एक ये साइकोलॉजिकली गेम शुरू हो चुका है, साइकोलॉजिकली एक दूसरे के ऊपर ओवर पावर करने का, ताकि वोटर को प्रभावित किया जा सके। और ऐसे में जहाँ तक फिर प्रभावित करने की बात है, यात्रा की जो उस कामयाबी को देखा जाए, जैसे घंटाघर भिवानी चौक है, यहाँ पर भी अच्छी भीड़ थी। कैरू में बहुत अच्छी भीड़ आई है और आपके तोशाम में काफ़ी भीड़ थी। फिर आगे जब ये आगे बढ़ी यात्रा तब भी भीड़ थी। तो कहीं ना कहीं किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी का प्रभाव है हमारे ज़िले के अंदर और उस प्रभाव को आप नकार नहीं सकते किसी भी रूप में। तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में वो किस प्रकार से प्रभाव को गले लोगों के उतारेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस को आप किसी भी रूप में, हल्के रूप में नहीं ले सकते भिवानी में। सर, जिस प्रकार से किरण चौधरी से कल इस बारे में सवाल भी पूछा गया था कि बीजेपी ने जो नया नारा दिया है कि 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इन्होंने नारा 75 पार का भी दिया था। 75 पार कहाँ हुए? 75 पार करके जो हालात हुए वो 40 पे आके अटक गए और वो भी फिर लंगड़ी सरकार जो है चलाई है, जैसे वो गठबंधन करके सरकार चली है। एक तरह का काउंटर जो है उन्होंने साथ ही कर दिया था। तो क्या माना जा सकता है कि कितना प्रभाव इस नारे का भी पड़ेगा? हालांकि कल देखने में आया कि जेजेपी के जिस प्रकार से अजय सिंह चौटाला भी जो है कल भिवानी में थे, उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को जो है फील्ड में जाने के लिए बोल दिया कि पार्टी के लिए काम करो, क्योंकि अब चुनाव जो है सिर के ऊपर लगभग आ ही चुका है, क्योंकि जल्दी ही चुनाव जो है घोषित होने वाला है। तो श्रुति चौधरी भी कल जो है पूरे हौसले में दिख रही थी। कल वो भी यहाँ पर इनके साथ नेताओं के साथ ही थी। सर, क्या कहेंगे आप? देखो, जो भीड़ होती है वो किसी भी नेता के लिए एक टॉनिक होती है और वो अपने आप को उस भीड़ के सहारे आगे चलता है, क्योंकि प्रजातंत्र में भीड़ बहुत मायने रखती है। तो सभी पार्टियां, जो भी पार्टियां मैदान में हैं, जजपा ने भी अपने आप
तैयारी शुरू की है और वो बार बार दावा कर रहे हैं कि हम भिवानी से चुनाव लड़ेंगे, या अजय चौटाला लड़ें या दिग्विजय लड़ेंगे, तो वो भी अपने प्रयास कर रहे हैं। भैया आप निरंतर देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम तो चल रहे हैं, जनसंपर्क अभियान पूरे प्रदेश में जारी है। रही बात किरण चौधरी जी की, किरण चौधरी जी का गृह क्षेत्र है और वो लोग जो बंसीलाल की विरासत है उन लोगों के साथ, और ये हम सीधे तौर पे ये नहीं कह सकते कि सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव की नैया को पार करके ले जाएगी। मुद्दे कई होते हैं, जब आदमी को रोजगार का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, प्रशासन के मुद्दे हैं, वो भी जनता देखती है, क्योंकि ये जो इमोशनल इश्यूज होते हैं वो तत्कालिक होते हैं। तो वो तत्कालिक मुद्दों और जो रियल मुद्दे हैं उनके बीच में एक खिंचाव चलेगा, और कौन सा मुद्दा हावी होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल ठीक बात सर, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि किस प्रकार से कौन से मुद्दे जो है वो हावी होते हैं। हालांकि जिस प्रकार से कल जो यात्रा थी, कल यात्रा में कहीं ना कहीं भीड़ जो है वो देखने को मिली, एक अच्छा शो जो है वो देखने को मिला था। इससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर चुनाव जो होगा वो अच्छी फाइट के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो तीनों ही ग्रुप है, तीनों का ग्रुप का मतलब बीजेपी, जेजेपी और साथ ही कांग्रेस। हालांकि अब तक तो मामला यही सामने आ रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने टक्कर होगी। हालांकि जिस प्रकार से एक बड़ा चेहरा जेजेपी जिस प्रकार से उतारने की बात कह रही है, हालांकि ये समय बता पाएगा कि किस प्रकार से चेहरे जो है सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का जो चुनाव होगा वो काफ़ी देखने लायक होगा। हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।